कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर छोड़ देती है जहां हमारे सामने कोई रास्ता नहीं होता। सालों तक हम जिस एक रास्ते पर चल रहे होते हैं, जिस मंजिल के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया होता है, अचानक एक दिन वो रास्ता एक बड़ी सी दीवार के पास जाकर खत्म हो जाता है। आप पीछे मुड़कर देखते हो तो पता चलता है कि आपके साथ चलने वाले आपके सारे दोस्त बहुत आगे निकल चुके हैं। किसी की शादी हो गई है, कोई किसी बड़ी कंपनी में लाखों कमा रहा है, और आप वहीं खड़े हो, खाली हाथ। उम्र बढ़ चुकी है, बैकअप प्लान कोई है नहीं, और समाज की नजरों में आप एक फेलियर बन चुके हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम किसी खोखले मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम उस दर्द की बात करेंगे जो अक्सर 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में बंद रह जाता है। अगर आप भी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपने अपनी पूरी जवानी किसी एक सपने को दे दी, लेकिन वो सपना टूट गया और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरी आवाज को ध्यान से सुनना, शायद आज आपको अपनी उलझन का जवाब मिल जाए। सपनों का वो छोटा सा कमरा। ये कहानी है रोहन की। रोहन एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। कॉलेज खत्म होते ही उसने एक सपना देखा, देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास करके एक अफसर बनने का। उसके माता पिता ने अपनी छोटी सी सेविंग्स से उसे दिल्ली पढ़ाई के लिए भेज दिया। रोहन ने एक छोटे से कमरे को अपनी दुनिया बना लिया। उसने दोस्तों की शादियों में जाना छोड़ दिया, त्योहारों पर घर जाना बंद कर दिया, और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली। उसका हर दिन किताबों के बीच शुरू होता और किताबों के बीच ही खत्म होता। उसे यकीन था कि उसकी यह कड़ी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। पहला साल बीता, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। रोहन ने सोचा, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करूंगा। दूसरा साल बीता, फिर फेलियर। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। इस दौरान रोहन के कॉलेज के दोस्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सेटल हो गए थे, गाड़ियां खरीद रहे थे, दुनिया घूम रहे थे। लेकिन रोहन का कमरा वही था, किताबें वही थी, और उसका संघर्ष वही था। जब आखिरी रास्ता भी बंद हो गया, फिर आया रोहन का आखिरी अटेम्प्ट। यह उसका करो या मरो वाला साल था। उम्र की सीमा, एज लिमिट खत्म होने वाली थी। रोहन ने दिन रात एक कर दिया, अपनी नींदें उड़ा दी। उसने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला और इंटरव्यू तक पहुंचा। उसे लगा कि आखिरकार उसका वनवास खत्म होने वाला है। लेकिन जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया, पीडीएफ की उस लंबी लिस्ट में रोहन का नाम नहीं था। वो पल रोहन के लिए ऐसा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। अब उसके पास कोई दूसरा मौका नहीं था। उसके पास कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस नहीं था जिससे वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मांग सके। रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए थे, हमने तो पहले ही कहा था, इतना बड़ा सपना मत देखो, इतने सालों में तो कोई छोटा मोटा काम सीख लेता तो सेटल हो जाता। रोहन पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किस दिशा में जाए। जिस एक चीज को उसने अपनी पूरी पहचान, आइडेंटिटी बना लिया था, वो उससे छिन चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। पहचान खोने का वो भयानक अंधेरा। दोस्तों, जब हम किसी एक चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर सबसे बड़ा जो संकट आता है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस। रोहन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मैं एक अफसर नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? मेरी कोई अहमियत नहीं है। ऐसे वक्त में दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो आपको बताता है कि आपने अपने माँ बाप का पैसा डुबा दिया। वो आपको बताता है कि आप किसी लायक नहीं हो। आपको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। आप बाहर की दुनिया फेस करने से डरने लगते हैं। रोहन भी डिप्रेशन की गहरी खाई में गिरता जा रहा था। जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो इंसान को सबसे आसान रास्ता हार मान लेना लगता है। एक नई सुबह और कड़वी सच्चाई। रोहन इसी अंधेरे में जी रहा था कि एक दिन उसके पिता उससे मिलने दिल्ली आए। उन्होंने रोहन की हालत देखी, वो कमरा देखा जिसमें उनका बेटा सालों से खुद को सजा दे रहा था। रोहन अपने पिता को देखकर रोने लगा और बोला, पापा, सब खत्म हो गया। मेरे सारे रास्ते बंद हो गए। मैंने आपके पैसे और अपने साल सब बर्बाद कर दिए। उसके पिता ने उसे गले लगाया और एक ऐसी बात कही जिसने रोहन का नजरिया बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, बंद तो सिर्फ एक एग्जाम का दरवाजा हुआ है ना। तूने एग्जाम पास नहीं किया, लेकिन क्या इन सालों में तूने जो ज्ञान बटोरा, जो डिसिप्लिन सीखा, वो भी फेल हो गया। तूने इतिहास पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, दुनिया को समझना सीखा, ये सब कहाँ गया?
तेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुई है, बस इस मेहनत का इस्तेमाल इस जगह नहीं होना था। दोस्तों, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या करें? यहीं से रोहन ने उन उसूलों को अपनाया जो आज आपको भी अपनाने चाहिए। तारांकन रोहन ने ये स्वीकार किया कि उसका यूपीएससी का सफर अब खत्म हो चुका है। जब तक आप पुरानी टूटी हुई नाव से नहीं उतरेंगे, तब तक नई नाव में पैर नहीं रख पाएंगे। यह मानना जरूरी है कि वो रास्ता अब आपके लिए नहीं है। तारांकन रोहन ने समझा कि एक परीक्षा उसकी काबिलियत तय नहीं कर सकती। उसने जो ज्ञान हासिल किया है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी पहचान आपके किसी ठप्पे टैग से नहीं, बल्कि आपके संघर्ष से बनती है। तारांकन रोहन ने प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करना शुरू किया। शुरुआत में उसे रिजेक्शन मिले, क्योंकि उसके पास कॉर्पोरेट अनुभव नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने ईगो को साइड रखा और एक छोटी सी एड टेक कंपनी में कंटेंट राइटर की नौकरी पकड़ ली। राख से दोबारा उठना। शुरुआत में रोहन को बहुत अजीब लगा। वो जो पूरे जिले को संभालने का सपना देखता था, अब वो एक छोटे से ऑफिस में बैठकर आर्टिकल्स लिख रहा था। लेकिन उसने शिकायत करना बंद कर दिया था। उसने अपनी पुरानी मेहनत की आदतों को अपने नए काम में लगा दिया। उसका ज्ञान इतना गहरा था कि उसके लिखे गए आर्टिकल्स बहुत पसंद किए जाने लगे। उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटे छोटे वीडियोस बनाने शुरू किए। सालों की तैयारी ने उसे समझाना और बोलना बहुत अच्छे से सिखा दिया था। धीरे धीरे रोहन उस कंपनी में ग्रो करने लगा। जो लोग उसकी असफलता पर हंसते थे, वो अब उसकी मेहनत और उसके काम की तारीफ करने लगे। उसने अपनी खुद की एक छोटी सी ऑनलाइन कम्युनिटी बना ली, जहां वो उन स्टूडेंट्स को गाइड करने लगा जो डिप्रेशन से गुजर रहे थे। मंजिल नहीं मिली, पर रास्ता मिल गया। आज इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। रोहन आज एक बहुत सफल पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट और एक फेमस एजुकेटर है। वो आज उस सैलरी से कई गुना ज्यादा कमाता है जो उसे एक सरकारी नौकरी में मिलती। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो खुश है। आज जब उससे कोई पूछता है कि क्या उसे एग्जाम क्लियर ना कर पाने का अफसोस है, तो वो मुस्कुरा कर कहता है, अगर मैं वो एग्जाम क्लियर कर लेता, तो शायद मैं सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता। लेकिन मेरे फेलियर ने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद के अंदर छुपी हुई और भी कई खूबियों को बाहर निकालूं। मेरे वो सारे बंद रास्ते असल में मुझे मेरी सही मंजिल तक ले जाने का एक इशारा थे। जिंदगी में जब एक दरवाजा बंद होता है, तो अक्सर एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल रहा होता है। लेकिन हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक और इतने अफसोस से देखते रहते हैं कि हमें वो नया खुला हुआ दरवाजा नजर ही नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे फेज में हैं जहां आपका कोई बहुत बड़ा सपना टूटा है, चाहे वो कोई एग्जाम हो, कोई करियर चॉइस हो या कोई बिजनेस, तो ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी जिंदगी किसी एक मौके की मोहताज नहीं है। तारांकन रोना आ रहा है। अपने आप को समय दो और जी भर के रो लो। तारांकन, लेकिन उसके बाद एक डायरी उठाओ और अपनी स्किल्स लिखो। देखो कि इस संघर्ष ने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। तारांकन, किसी भी छोटे काम से शुरुआत कर दो। खाली मत बैठो, क्योंकि खाली दिमाग आपको सिर्फ पुराने दर्द की याद दिलाएगा। याद रखिए, जिंदगी एक सीधी सड़क नहीं है, ये एक पहाड़ की चढ़ाई है। कभी कभी आगे जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे आकर एक नया रास्ता खोजना पड़ता है। अगर आज की इस कहानी से आपके दिल का बोझ थोड़ा भी हल्का हुआ हो और आपको दोबारा खड़े होने की थोड़ी भी हिम्मत मिली हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कैसे करने वाले हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाना जो किसी असफलता के कारण निराश बैठे हैं। क्या पता, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी को हार मानने से रोक ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही रियल बातें आपसे करता रहूंगा। कभी हार मत मानना दोस्त, क्योंकि तुम्हारी असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें।